हम्म। ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि एक ओके। किताब है शांडिल्य भक्ति सूत्र। उस किताब के अनुसार हम्म। ये कहा जाता है कि योग जो है वो ज्ञान का हिस्सा है, और ज्ञान जो है वो भक्ति का हिस्सा है। यानी कि अगर आप भक्ति जान जाते हैं तो सेकंड स्टेज आपको हम्म। ज्ञान ही जानना होता है। ये डायरेक्ट ओके। कंडीशन में नहीं आता है, लेकिन एक ऋषि जो शांडिल्य के नाम से जाने जाते हैं, शांडिल्य ऋषि, उनके अनुसार ज्ञान को जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है। और फिर ज्ञान से कर्म, हम्म। कर्म से आगे के योग, योग साधनाएं जो है वो आगे कंटिन्यू कर जाती हैं। तो बेसिकली ज्ञान योग का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब आप समझती हैं। ज्ञान का मतलब जैसे किसी विशेष विषय वस्तु के बारे में, यानी किसी पर्टिकुलर कंडीशन को आप अपने अनुरूप समझ लेती हैं। ठीक है। दैट इज कॉल्ड ज्ञान। उदाहरण बताता हूँ। अंधकार है, अंधकार के समय में आपने रस्सी को छुआ और आपने ये मान लिया कि ये सांप है, और आपके हम्म। दिमाग ने इस बात को महसूस कर लिया कि ये सांप है। उस हिसाब से उसने रिएक्ट किया, और ये रिएक्शन कई बार इतना खतरनाक हो जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। यानी कि गलत ज्ञान के कारण, गलत चीज के कारण आपने अपने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उदाहरण है, एक अमेरिका में एक शोध हुआ जिसमें दो कैदियों को लाया गया, और उन कैदियों को ऑलरेडी फांसी की सजा हो गई थी। तो रिसर्चर्स ने जज से आदेश लिया कि ऐसा है, मैं इनको फांसी से नहीं, हम लोग इनको मार देंगे, सांप काट के मरवाना चाहते हैं, अतः आप हमें आदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर रिसर्च है तो कर लीजिए आप लोग, मरना तो इनको है ही है। तो वो रिसर्चर्स ने क्या किया, उन दोनों कैदियों को लाए वो, और बड़े खतरनाक ब्लैक किंग कोबरा को उन्होंने दिखाया कि देखो, तुमको फांसी से नहीं, फांसी में दिक्कत होगी, तुम्हें इससे किंग कोबरा से मारेंगे, तब तुम तड़प तड़प के मरोगे। पहले डरा दिया उस बेचारे को, तब तुम तड़प तड़प के मरोगे, और तुम्हारे, तुमने जितना वो पाप किया है उन सब का फिर हम लोग ऐसे हिसाब लेंगे। तो वो बेचारा बिल्कुल डर गया। किंग कोबरा, बहुत मोटा सा लंबा सा किंग कोबरा वहां पड़ा हुआ था। अब उसकी आंखों को बंद कर दिया गया, और एक नकली सांप, या ऐसा सांप जिसके पास जहर नहीं होता है, किंग कोबरा को बस दिखाया गया था। ठीक है। और हम्म। उसकी आंखों को ढक दिया गया, और फिर एक दूसरे सांप से उस व्यक्ति को कटवाया गया। जब दूसरे हम्म। सांप ने उस व्यक्ति को काटा तो वो मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड में मर गया, वो आदमी जो था। जब उसके ब्लड टेस्ट और तमाम रिपोर्ट्स को दिया गया, देखा गया, तो ब्लड के अंदर कोबरा के जहर से फाइट कर सके ऐसे एलिमेंट्स, ऐसा केमिकल दिमाग रिलीज कर चुका था। समझ रही है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ज्ञान किसी विषय वस्तु को देख के और सर्टेन माइंड क्रिएट कर लेता है, तो आप उसी हम्म। के एवज को सत्य समझती हैं। एक और कहानी आपको हम्म। सुनाता हूँ। एक एक बार क्या हुआ, चार अंधे थे और वो जा रहे थे। तो रास्ते में एक बड़ा जीव जोर से चिंघाड़ा, तो ये गए और उस जीव को टच करके फील करने लगे। तो एक ने हाथी थी वो, तो हाथी का पैर पकड़ छुआ, तो उसको लगा कि ये कुछ इस तरीके का जानवर है। एक ने हाथी की पूंछ पकड़ी, एक ने हाथी का शरीर पकड़ा, और एक ने हाथी की सूंड पकड़ी। सबने हम्म। डिस्क्राइब किया अपने अपने अनुसार घर जाके अपने माता पिता को कि मैं एक जीव से मिला जो सांप के जैसे लंबा था, जिसने सूंड पकड़ी थी। फिर उसने सूंड कहा नहीं पकड़ी नहीं, थी। हाँ, जिसने पूंछ पकड़ी थी, बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो चिंगाड़ तो जोर से रहा था लेकिन था बहुत पतला, पूंछ वाले ने बताया। फिर एक ने कहा उसके बहुत विशाल पैर थे, वो बहुत निसंदेह बहुत बड़ा जानवर होगा। सबका एक एक अलग अलग डिस्क्रिप्शन था। सबको ज्ञान था, ज्ञान ऐसा किसी का गलत नहीं था, लेकिन विषय वस्तु अलग अलग थी और सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग थी। योग शास्त्र में ज्ञान को समझना इसी प्रकार बहुत जरूरी है। हम सब अंधों के समान हैं, उन्हीं चारों अंधों के समान जो योग मार्ग में हम लोग चल रहे हैं। मैं भी अंधा, मेरे साथ के भी अंधे, आप भी अंधे। अब जिसने योग को जैसे समझा है वो उस हिसाब से डिस्क्राइब करता है। सबका अपना हम्म। अपना मार्ग है, और सब बताते उसी के बारे में है, लेकिन अलग अलग रास्तों से होके। तो ज्ञान जो होता है वो किस लिए है, ये सारा सिस्टम क्यों है? क्योंकि हम उस पर ब्रह्म परमात्मा को जान सकें। एक उपनिषद हम्म। है, उसमें ये कहा गया है, किसी भी माध्यम से आप ब्रह्म को नहीं जान सकते। आंखें जिस एनर्जी के कारण से देख रही हैं,
वो समस्त संसार को तो देख सकती हैं, लेकिन उस एनर्जी को नहीं फील कर सकती जिस एनर्जी के कारण से ये देख पा रही। आंखों का गुण कानों के जैसा सुनने वाला नहीं है, और कानों का गुण देखने वाला नहीं है तो शरीर का ही देखने अंग, वाला। है ना। शरीर का ही तो अंग है। जैसे ये हाथ मेरा जैसे कार्य कर रहा है, ये हाथ भी वैसे कार्य कर रहा है ना। ऐसे ही मेरा ये कान और मेरी ये आंख, ये दोनों आपस में डिफर है, इनका अलग अलग गुणधर्म है शरीर का ही हिस्सा। तो वैसे ही ज्ञान के विषय में बात बताई गई कि ज्ञान जो है वो अलग अलग चीजों से मिलकर बनता है, और इसके विषय में बहुत सारी धाराएं बताई गई हैं, बहुत सारा सिस्टम बताया गया। आप हेडिंग डाल लीजिए, ज्ञान योग के टू पार्ट्स। ज्ञान योग के दो साधन हैं। ज्ञान योग के दो साधन हैं। पहला है बहिरंग साधन यानी आउटर प्रोसेस, आउटर प्रोसेस, और दूसरा है अंतरंग साधन यानी इनर प्रोसेस। इनर प्रोसेस को हिंदी में अंतरंग साधन, अंतरंग, बहिरंग का ओके। उल्टा अंतरंग। हाँ, अंतरंग का मतलब जो अंतर मन में, अंतर शरीर में, जो अंतर जगत में चल रहा है उसे अंतरंग साधन। बहिरंग ओके। साधन जो है वो बेसिकली आपके 5-6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का। पहला है ओके। विवेक, द फर्स्ट पार्ट इज विवेक। विवेक। सेकंड इज वैराग्य। वैराग्य। थर्ड इज षट संपत्ति, यानी कि 6 एसेट्स, 6 मेजर एसेट। ओके। हाँ, 6 एसेट, षट संपत्ति। हम्म। चौथा है श्रवण। वर्ण। ओके। पांचवा है मनन। मनन। एंड देन छठा है निधिध्यासन। मतलब निधिध्यासन लिख लीजिए, अभी बताऊंगा इन सब के बारे निधि। में। निधिध्यासन। हम्म, ओके। हम्म। ये जो है ये बेसिकली ज्ञान योग के पार्ट्स के तौर पे जाना जाता है। अब विवेक क्या चीज है। अच्छा, सट संपत्ति जो था 6 एसेट, उसके 6 प्रकार है, वो भी लिख लीजिए। जो विवेक ठीक है। हुआ ना, 6 एसेट। हाँ जी। पहला एसेट है शम, SHAM, शम। शम। दूसरा है दम। दम। तीसरा है उपरति। उपरति। चौथा है तितिक्षा। चौथा है तितिक्षा। उपक्षा। ओके। पांचवी है श्रद्धा। श्रद्धा। छठा है समाधान। समाधान। ओके। अब इन सब के बारे में आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि एक्चुअली ये है क्या। विवेक जो होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है ज्ञान योग का। विवेक का मतलब होता है व्हाट यू ऑब्जर्व थ्रू आउट योर लाइफ, एंटायर लाइफ में आपने क्या ऑब्जर्व किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड योर विवेक। उदाहरण के तौर पे आप ये समझिए कि जैसे आपने एक राना टिग्रीना, एक जो मेंढक होता है जो हम लोगों के घरों में पाया जाता है बरसात के मौसम में, गांव वगैरह में आप जाएंगे तो जैसे बारिश होगी तो टर टर करता हुआ मेंढक एक होगा। आपने देखा हुआ जो जंप करता रहता है, छोटा छोटा टोड जैसा छोटे छोटे जंप्स लेता है। और एक मेंढक होता है जो यहाँ से उड़ता है, बहुत दूर दूर की जंप लेता है, देखा होगा आपने। ये हो गया, आपने ऑब्जर्व कर ली, ये आपकी ऑब्जर्वेटरी स्टडी हो गई, ठीक है। संयोग से आप ब्राजील और अमेरिका और अर्जेंटीना के जंगलों में जाती है जिसका नाम है अमेजन। अमेजन में भी आपको एक एक संरचना दिखती है जो मेढक के जैसी ही है, जिसको देख के आप कहती हैं अरे वो देखो मेढक, ठीक है। और आप उसको छूने जाती हैं और जैसे ही छूती हैं वैसे ही आपकी उंगली गल जाती है, या तुरंत वो कैंसरियस सेल्स हो के जैसे परफॉर्म करती है। उस समय आपका ज्ञान जो था, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया था, वो उस कंडीशन में गलत हो गया। समझ रही हैं? यानी कि आपने ये माना था कि मेढक एक ऐसा प्राणी है जिसको कितना भी आप परेशान करो वो कुछ करेगा नहीं, कूद के भाग जाएगा। लेकिन अमेजन के जंगलों में पाए जाने वाले वही मेढक कितने खतरनाक हो सकते हैं जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। बराबर।
विवेक इसी समय आता है। आपने जो पढ़ लिया है, आपने जो ऑब्जर्व कर लिया है, उसको ही सत्य ना मान के उसके आधार पे मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज को एग्रीवेट करना, उसको एक्टिवेट करना, दैट इज कॉल्ड विवेक। यानी कि सर्टेन कंडीशन पे, जैसे ये बताया गया कि एग्जाम्पल बता रहा हूं कि माता का प्रेम सबसे बेहतरीन होता है, माँ का प्रेम जो होता है सबसे बेहतरीन होता है। उदाहरण के तौर पे आपको जूलॉजिकल उदाहरण बिच्छू का दिया जाता है कि बिच्छू जो होती है, जब उसके बच्चे पैदा होते हैं तो वो माता के पीठ को फाड़ के पैदा होते हैं और उसी माता को खा जाते हैं। जब वो पैदा होते हैं तुरंत बच्चों के जन्म देने के बाद वो माता मर जाती है, अपने बच्चों के द्वारा ही मार दी जाती है। दैट इज हिलेरियस कि ओ माय गॉड, मतलब माँ का त्याग बड़ा जबरदस्त दिखाया इस बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के, जियोलॉजिकल एस्पेक्ट का। वहीं पे सारस जो होता है, सारस सारस के बच्चे जब जन्म लेते हैं तो सारस के सारे बच्चों की जो वो होती है ना, बीक जिसको बोलते हैं, जो उसका मुंह होता है वो बड़ा नहीं होता है। तो सारस के जिन बच्चों की बीक बड़ी नहीं होती, यानी चोंच बड़ी नहीं होती है, सारस की जो माँ होती है वो उन बच्चों को ऊंचाई से उठा के फेंक देती है जमीन पर और वो बच्चे गिर के मर जाते हैं। वही सरवाइव कर पाता है जिसकी बीक बड़ी होती है जन्म। यानी कि जो ये हार्ड डिसीजन होता है एक माँ का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ ये बताया गया कि माँ का प्यार बड़ा शानदार होता है, उदाहरण बिच्छू का दिया गया, लेकिन सिर्फ शानदार होता है अगर आपने यही मान लिया तो आप गलत हो जाएंगी। यानी कि विवेक के आधार पे यदि कोई चीज शानदार है तो किसी किसी कंडीशन में वो बेकार भी हो सकती है। करेक्ट? मैं क्या कह रहा हूँ, विवेक का मतलब ये होता है कि आप अपने बुद्धि का प्रयोग कर ये तय कर सके कि जो उचित आपको बताया गया है सिर्फ वही उचित नहीं है, उसके पार या उसके पहले भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसकी संभावनाएं आपको तलाशनी है। ये होता है ज्ञान योग। जैसे ब्रह्म के बारे में आपको बताया गया कि ब्रह्म के लिए आपको तमाम विधि विधान से पूजा करना होगा। उन तमाम विधि विधानों को आपने फॉलो किया और थोड़ी सी चूक हो गई, गलती हो गई तो ब्रह्म नहीं आए, ये आपको बताया गया। लेकिन उसी क्षण आपको ये भी पता होना चाहिए कि महर्षि दधीची ने जब माता सती को बोला था कि शिव को बुलाने के लिए, तो एक सिर्फ बिल्व पत्र जो होता है, बेलपत्र का पत्ता है ना, वो ये दिखा के भी आप शिव को अगर प्रेम से याद करेंगी तो वो भागे चले आएंगे। और माता ने याद किया था और शिव आए भी थे। ठीक है? तो ये नहीं है कि ब्रह्म को आमंत्रित करने के लिए तमाम विधि विधान, पूजा पाठ, जप तप, एक्स वाई जेड चीजें जितनी भी हैं उन सबका प्रयोग करना है। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपने ईश्वर को तरीके से याद किया, विवेक इज कॉल्ड दैट। विवेक का मतलब होता है। अब बात आती है वैराग्य की। व्हाट इज वैराग्य? वैराग्य जो है वो बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, वै प्लस राज्य। राग का मतलब होता है, राग का मतलब होता है किसी चीज से बड़ा प्रेम हो जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको प्रेम हो गया आपके जूतों से, कि ये मेरा जो जूता है ये मैंने इसको दुबई से खरीदा और ये बड़ा बेहतरीन है। या सामान्यतः जैसे कि आपको प्रेम हो गया किसी बॉटल से या किसी अन्य इस सांसारिक वस्तु से और वो वस्तु गायब हो जाती है, तो आपको जो दुख पहुंचता है, जो दुख होता है, जो कष्ट होता है, वो बड़ा कष्टकारी। जैसे मेरे पास बचपन में एक वॉकमैन हुआ करता था जिसमें कैसेट में बदल बदल के, एक ही कैसेट थी वॉकमैन, उसमें अपनी आवाज रिकॉर्ड कर करके सुना करते थे हम लोग। वो वॉकमैन एक बार मैंने एक मित्र को दिया और वो गलती से उसके हाथ से छूट के टूट के गिर गया। मेरे को बड़ा दुख हुआ उस समय, बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर मैंने वॉकमैन नहीं खरीदा कभी गलती से भी। इसका मतलब ये कि अगर ये टूटेगा तो मुझे दुख होगा, इसलिए मैं नहीं खरीदा। ये कंडीशन होती है धीरे धीरे राग से दूर होना, वैराग्य जिसको बोलते हैं। आप अपने उस प्रेम से, जिस प्रेम से आप मोहग्रस्त हो रही थी, जो आपके कष्ट का कारण आज नहीं तो कल बनने वाला था, उससे धीरे धीरे दूर हो रही हैं। दैट इज कॉल्ड वैराग्य। इस संसार में पूजा जी कष्ट का एक ही कारण है जो योगी बताते हैं, वो है अपेक्षा। अपेक्षा, मोह भी नहीं, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। हर एक, क्योंकि अपेक्षा है आपकी, आपकी माता आपके पिता से कि वो आपको अच्छा जीवन देंगे, आपको पता नहीं है लेकिन आपकी अपेक्षा है।
हर विषय वस्तु, जैसे मैंने ये फोन खरीदा अगर ओप्पो का, तो मुझे अपेक्षा है इस फोन से कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा, इसमें अगर 16 GB की रैम है तो ये तेज काम करेगा, और अगर इसने काम धीरे किया तो मेरी अपेक्षाओं पे ये खरा नहीं उतरा, लिहाजा मुझे कष्ट होगा, और वो कष्ट हो सकता है बढ़ता चलता चला जाए। और यही कारण है इस समस्त संसार के दुखी होने का, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अपेक्षा जो है वो सबसे बड़ी चीज है। जब वैराग्य भाव हो जाता है, यानी राग नहीं रह जाती है, तब आप धीरे 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 आपका कष्ट दूर होता चला जाता है। काम किया मेरा फोन तो बहुत बढ़िया है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, कुछ और करेगा है कि नहीं है? चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चलेगा तो कुछ और चलेगा। परमात्मा ने समस्त संसार में 84,000 योनियां बनाई, 84,000 प्रकार के जीव बनाए, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी। लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है जिसको बोलने, काम करने और पैसे कमाने का सिस्टम पता है। लेकिन 84,000 योनियों में कोई ऐसा जीव नहीं है जो कमाता हो और बिना खाए मर जाता हो। सब, कोई सभी नहीं कमाता है, लेकिन पेट सबका भरता है। भरता है कि नहीं भरता है? और मनुष्य ऐसा है कि वैरागी लोग यही सोचते हैं कि अगर परमात्मा ने जन्म दिया है तो वो भूखा नहीं मारेगा, मेरे हिस्से की रोटी कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी। वह इसी बात पे तो इसलिए मैं परमात्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता हूँ। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो परमात्मा को ढूंढने निकले और परमात्मा उनसे मिले भी। लाहिड़ी महाशय एक हुए हैं, श्याम चरण लाहिड़ी, बनारस में रहा करते थे। 1890 की बात है, 80-85 की। बड़े जबरदस्त योगी थे। सेकंड भर में इंग्लैंड चले जाते थे और इंग्लैंड से आ जाते थे, सेकंड भर में। कल्पना कीजिए आप। और ये ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये अंग्रेजों का डेटाबेस है, हिस्ट्री की किताब में लिखा हुआ है। और हिस्टोरिकल अगर कोई राइटिंग्स है तो वो ऐसी नहीं है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो था उसमें अकाउंटेंट थे, मिलिट्री इंजीनियरिंग में, श्यामचरण लाहिड़ी। और बड़े जबरदस्त क्रिया योगी थे, आपको मौका मिलेगा तो आप पढ़िएगा उनकी कहानी। क्रिया योगी थे। और उनका जो ऑफिसर था वो बड़ा सैड था एक दिन। तो उसने कहा कि मैं बहुत सैड हूँ। तो इन्होंने पूछा क्या हुआ सर? तो उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ बीमार है यूके में, लंदन में, और मैं यहाँ हूँ, मुझे नौकरी छोड़ के जानी होगी अब यहाँ से। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी अभी उनको ठीक किया, अभी जाके बोल रहा हूँ उनसे। तो ये हंसने लगे कि ये जो है ऐसी फेंक रहा है। और वो अगले ही पल वहां पहुंच गए इंग्लैंड, लंदन, और उनको ठीक करके वापस भी चले आए। और फिर बोले कि सर आपकी पत्नी बोली है कि वो 15 दिन बाद पहुंच जाएंगी, जहाज में वो कल ही बैठ रही हैं और 15 दिन बाद यहाँ आ जाएंगी। तो ये हंसने लगे, हा 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 हा, बहुत, हाँ ठीक है ठीक है। मतलब उनको लगता था कि ये फेंकता है शुरू से ही, आज बहुत ज्यादा फेंक दिया। 15 दिन बाद उनकी पत्नी आई, और आई तो इनको लाहिड़ी महाशय को देख के बिल्कुल कूद गई अपने स्थान से। अरे मेरे से पहले कैसे चले आए आप? मैं तो बिल्कुल चार्टेड जहाज से आ रही हूँ और आप पानी वाली जहाज से आ रही हूँ, और आप मेरे से पहले कैसे चले आए? तो वो जो ऑफिसर था बोले ये तो कहीं गए ही नहीं। बोले नहीं नहीं, ये आए थे, लंदन थे मेरे घर पे, मेरे कमरे में आए थे, इन्होंने मुझे बड़ा आराम से उठाया बैठाया और आपकी सारी बातें बताई, मैं इन्हीं को देखी थी। दंग रह गया वो अंग्रेज, और उसने अपनी किताब में ये कहानी लिखी है। तो ये लाहिड़ी महाशय ऐसे थे। लाहिड़ी नाम है? श्याम चरण लाहिड़ी। श्याम चरण चरण लाहिड़ी लाहिड़ी। बनारस में रहा करते थे। एक बार क्या हुआ कि पुलिस आई पकड़ने के लिए, तो दौड़ते दौड़ते गंगा जी का जो पानी था, उनको लगा कि ये कोई मायावी आदमी है जो यहाँ रहता है, तो गंगा जी के पानी पे दौड़ने लगे। तो पुलिस जो है, पुलिस बहुत दंग रह गई। अब पुलिस देखी तो, अब पुलिस दौड़े जा रही है किनारे किनारे, तो वो क्या किया, उस पानी में अंदर चले गए। अब अंदर चले गए तो करीब 8-9 घंटे अंदर ही पानी के अंदर उन्होंने मेडिटेशन किया। वो चुपचाप बैठे रहे पानी के अंदर ही। पुलिस आई, गोताखोर आए, देखे सब तो दंग रह गए, नीचे आदमी बैठा हुआ है। और 8 घंटे बाद उनको पकड़ के निकाला गया ऊपर, तो वो जिंदे वैसे बैठे हुए थे, मेडिटेशन की अवस्था में बैठे हुए थे। तो क्रिया योगी वैराग्य भाव का इतना जबरदस्त प्रबल भाव देखने को मिलता है। इसके बाद चीज आती है षट संपत्ति, यानी कि 6 एसेट। 6 एसेट जो होता है, जिसमें शम दम, शम का मतलब होता है आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय कंट्रोल, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय कंट्रोल, निग्रह। इंद्रिय का मतलब होता ये है कि जिस विषय वस्तु से आपके दिमाग तक इनपुट जाता है, दैट इज कॉल्ड ज्ञान इंद्रिय।
इंद्रियां बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, ज्ञान और कर्म। ओके। दोनों जो है वो 5-5 प्रकार की होती है, ज्ञान भी 5 की है और कर्म इंद्रिय भी 5 प्रकार की है। तो जिस हम्म ऑर्गन से इनपुट शरीर में जाता है दैट इज कॉल्ड ज्ञान इंद्रिय। एग्जाम्पल, आप बैठी हुई हैं यहाँ पे और यदि पीठ पे आपके एक चींटी चले तो आपको पता चल जाएगा, और वहीं पे अगर एक छिपकली चले या कोई और जानवर चले तो भी पता चल जाएगा, और आपके दोनों के रिएक्शन का जो इम्पैक्ट होगा वो अलग अलग होगा। चींटी चलेगी या मच्छर चलेगा तो आप आराम से ऐसे हटा देंगी, ठीक है, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम्म और यदि अगर कोई छिपकली जैसा या कॉकरोच जैसा जीव चढ़ जाए ऊपर तो आप तुरंत ऐसे ऐसे करने लग जाएंगी, बहुत क्विक रिएक्शन होगा। यानी कि आपकी हम्म स्किन भी इनपुट देती है, ठीक है, आपकी आंखें भी इनपुट देती हैं, आपकी आंखें भी आपको एक्टिवेट कर सकती हैं, आपके कान भी एक्टिवेट कर सकते हैं, नाक भी एक्टिवेट, जैसे अभी आग की खुशबू अगर आने लग जाए या सिलेंडर की गैस की तो आप तुरंत छोड़ के भागेंगे कि नहीं कुछ तो है गड़बड़, ठीक है। और फिर उस हम्म समय रिएक्शंस हम्म तो अलग अलग रिएक्शंस, आपकी जीभ भी इनपुट देती है, ये चीज खट्टी है मीठी है क्या है। तो इन सारी चीजों को कंट्रोल हम्म करना, इनपुट्स को कंट्रोल करने का जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड शम। जिस समय आपकी आंखें खुली हैं लेकिन कुछ देख नहीं रही, आप देखती होंगी ऐसा कई बार होता होगा कि मनुष्य निर्वात में कुछ देख रहा है, जैसे बैठ के ऐसे और चुपचाप हाथ यहाँ लगा के और सोच रहा है, देख तो वो रहा है दीवार हम्म पे, लेकिन एक्चुअल दीवार का फिगर उसके दिमाग में नहीं बन रहा है, उसका फिगर कुछ और बन रहा है, कुछ हम्म और सोच रहा है। फिर जब कोई आता है क्या सर, तो हम्म फिर ऐसे ऐसे उठ के देखता है, अच्छा ओ अच्छा आप हैं क्या, कंटिन्यू फोकस है उसका उसी दीवार पे, लेकिन फिर भी इनपुट दीवार का नहीं है। यही इसी व्यवस्था में जब okay, धीरे धीरे आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेती हैं कि कान से सुना हम्म और कान से बाहर, कान से सुना और मुंह से बाहर, कान से सुना और पेट में, और कान से सुना ही नहीं, ये 4 रास्ते हैं इंद्रियों को कंट्रोल करने के। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने उल्टा सीधा कहा तो आपने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, एक रास्ता। हम्म दूसरा, इधर से किसी ने कहा, इधर से सुना और आपने मुंह से निकालना शुरू कर दिया। जैसे ही किसी ने कुछ उल्टा सीधा कहा तो आपने सुना और आपने उसका जवाब मुंह से दे दिया तुरंत। और तीसरा रास्ता हम्म है कान से सुना और पेट में रख लिया, यानी कि आपने समय दिया उस बात के उत्तर देने के लिए, ठीक है। और हम्म पेट और दिमाग ये दोनों एनालिसिस करके फिर मुंह से निकला। और एक ये कि कान ने हम्म, सुना ही नहीं, आप बोले तो सही लेकिन कान ने लेट इट गो, वो दिमाग तक बात इग्नोर ही कर नहीं दिया। पहुंची। तो दैट इज कॉल्ड शम। हम्म और यही जीवन के मूल उत्सर्ग का कारक बनता है। उत्सर्ग का मतलब कि ऐसे जैसे दिया जलता है तो एक ऐसा समय आता है कि जब वो पूरी अपनी अवस्था में होता है, बहुत भव्य तरीके से जल रहा होता है, तो वो उसको बोलते हैं कंट्रोल, ठीक है। जब आप इंद्रियों को कंट्रोल हम्म कर लेंगी तब आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगी, और जब आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगी तब आप इस समस्त संसार को कंट्रोल कर पाएंगी। इफ यू वांट टू कंट्रोल हम्म एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया अगर आप अपनी मुट्ठी में करना चाहती हैं, यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड फर्स्ट। मन को सबसे पहले कंट्रोल करना होगा। जिस समय मन की गतिविधि कंट्रोल हो जाती है, योगियों के लिए सबसे बड़ा टास्क यही है, मन को कंट्रोल करना। बहुत इजी नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी योगियों को चाहिए कि वो अपने मन को कंट्रोल जरूर करें। मन के तमाम विषय है, हर चीज जो नाक को अच्छी लगे उस सेंट की आवश्यकता है मन को, जो आंखों को अच्छा लगे उस कपड़े की आवश्यकता है मन को, जो अच्छा गाना सुना सके ऐसे मोबाइल फोन और एयरफोन्स की आवश्यकता है मनुष्य को, जो अच्छा बोल सके, जो अच्छा खा सके ऐसे पिज्जा और बर्गर की आवश्यकता है मनुष्य को। तो मनुष्य की आवश्यकताएं सिर्फ उतनी उतनी, और सब शॉर्ट टर्म है, सब शॉर्ट टर्म है। जिस आंख को असल में आप अपने आप को सीधा देखती हैं इसलिए आपको आपका ये चेहरा याद है। किसी दिन आप शीशे के सामने उल्टा खड़े होइएगा तो आपको वो चेहरा दिखेगा जो दुनिया को दिखता है। जैसे मैं अपने आप को देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि मेरे आकार की शक्ल ये बन रही है, लेकिन जो आप मुझे देख रही हैं असल में मैं खुद को नहीं देख रहा हूँ। मुझे जिस नजर से आप हम्म मुझे देख रही हैं, यानी जैसी शक्ल मुझे आपको आप देख पा रही होंगी मेरे को अगर वो शक्ल देखनी है तो शीशे के सामने मुझे शीर्षासन लगा के खुद को देखना होगा। फिर मुझे पता चलेगा कि मेरी भौहें ऐसी हैं या ऐसी हैं, ट्रायंगल है कि हम्म गोल है ठीक है, मेरी नाक छोटी है हम्म कि बड़ी है, ये सब मैं तब देख पाऊंगा जब मैं शीशे के सामने उल्टा खड़ा हूँ।
तो आप अपने को भी सही से नहीं देख हम्म, पाते हैं। इस संसार का ये कायदा है। फिर बात आती है सेकंड स्टेज, जिसको बोलते हैं दम। दम का मतलब होता है दमन करना। दमन करना, मतलब। दमन करना का मतलब होता है किसी भी चीज का, जैसे इच्छाएं मनुष्य की प्रबल है। आज हमारे पास में ऑल्टो 800 है, तो अच्छा है। हम्म, लेकिन मुझे अगर मेरे पड़ोसी ने या मेरे किसी दोस्त ने अगर स्कॉर्पियो खरीद ली, तो मुझे स्कॉर्पियो ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हम्म, बड़ी है। अब दोनों लोग एक साथ मनाली जाते हैं, तो ऑल्टो वाली जो गाड़ी है वो बहुत तेजी से चढ़ जाएगी मनाली के बर्फ में, और सफारी वाली नहीं हम्म, चढ़ेगी। सफारी वाली की हालत खराब हो जाएगी, वो चढ़ ही नहीं सकती। ठीक है। लेकिन ये जानते हुए कि ऑल्टो मेरी ज्यादा बेहतरीन है, मुझे सफारी ही चाहिए क्योंकि मेरे बगल वाले के पास वो है। जबरदस्ती हम्म, कंपेयर करना और उस कंडीशन में खुद को डाल के अपने आप को प्रभावी करना, ये समस्त परिभाषा दमन की नीति के तहत आती है। आपको ऐसी नीतियों का त्याग करना चाहिए जिन नीतियों से आप जबरदस्ती के बड़े बन रहे हो। मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत ये हूं, बहुत वो हूं, मेरे पास ये है, मैं ऐसे रहता हूं, मैं मेरे पास तो ऐसा सिस्टम है। वियतनाम में दिखावा। दिखावा, फेक दिखावा। वियतनाम इस मामले में बहुत आगे है, दुबई भी बहुत आगे है। दुबई के लोग जो है अच्छा। वो अगर 1 करोड़ की गाड़ी खरीदेंगे तो 2 करोड़ का नंबर खरीदते हैं उस पे चिपकाने के लिए। ठीक है। हाँ, क्यों? क्योंकि उनको यहाँ लगता पे भी यही है। हाँ, उनको ये लगता है कि ये नंबर अगर मैं दिखाऊंगा तो, क्योंकि शेख सारे बड़े बड़े हैं, लेकिन अब किसके पास 001 नंबर जाता है वो बड़ा जरूरी है। और इन्हीं बेवकूफों के कारण सरकार की आय बढ़िया होती है। उनको क्या जा रहा है, उनको तो सही बात नंबर है, दिखना ही है। एक एक मोबाइल फोन के सही मेरे बात। पास ऐसे ऐसे कांटेक्ट हैं कि 10 नंबर होता है मोबाइल फोन में, तो 9 नंबर जो है वो 9 है। 9999999991। मैंने अपने उस मित्र से पूछा कि ये नंबर तुम्हें कितने का पड़ा, तो बोला 5 लाख रुपए का मैं खरीदा हूँ ये सिम कार्ड। तो मैंने बोला फोन से तुम्हारे से वैसी बात होगी, सारी चीजें वही है, लेकिन तुमने 5 लाख रुपए इसके लिए खर्च कर दिए। बोले हाँ, ये इस नंबर से किसी के पास फोन जाता है तो 2 मिनट के लिए वो हिल तो जाता ही है कि किसका फोन आ गया ये। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया, आप कंटिन्यू कीजिए, है ना, आपका जीवन बहुत सफल है। एक दिन मरोगे, ये सिम कार्ड के लिए लड़ाई होगा तुम्हारे बच्चों में, और फिर कौन खरीदेगा ये सिम कार्ड, फिर वो आपस में मर कट जाएंगे, है ना। तो ये संसार की नीति है। दमन का मतलब है कि जितने चीजों से आपका काम चल जाए, उतने में ही काम चले तो ज्यादा बेटर है। ज्यादा की आवश्यकता, काम चलाने लायक जीवन हो। ऐसा ना हो कि जैसे मानिए आपको, अगर आपका काम चल रहा है सोनाटा की घड़ी से, तो रोलेक्स खरीदने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है ना। कोई आवश्यकता हम्म, नहीं है कि हम्म, आपके पास स्नेल का बैग होना चाहिए। अगर आपके पास वो छोटा वाला 100 रुपए वाला भी है जिसमें फोन और पैसे आ जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो इनफ, है ना, वो आपका काम चला देगा। हम्म, ठीक है। और बड़े आदमियत बनने के चक्कर में सारा सिस्टम बेकार हो जाता है जितना आए। क्योंकि आप जितने बड़े आदमी बनेंगे उतना ही आपका खर्च बढ़ेगा, उतना ही स्ट्रेस बढ़ेगा। और उस स्ट्रेस, आप जिस स्ट्रेस के कारण बड़े आदमी बन रहे हैं, वो किसी और पे दमन की नीति अपनाएगा। यानी कोई अपना पेट काटता है तो आपका पेट भरता है। ये सीधी सी बात है। अभी यहाँ एग्जैक्टली। वियतनाम में एक फनल की वो बहुत पॉपुलर है जैकेट। उस जैकेट में रोए लगे हुए हैं, एक जीव है यहाँ पे, कोई जीव है, लोमड़ी जैसा कोई जीव होता है, उसके रोए लगे हुए होते हैं इधर गले के पास में। ठीक है। तो उसके लिए हाँ। उनको क्या करना पड़ता है, उस जीव को पकड़ना पड़ता है, उसको मारना पड़ता है, गला काटना पड़ता है, और उसकी खाल को निकालना पड़ता है, और फिर उसके जो रोए हैं ना, उस रोए को, यानी कि जो उसकी स्किन होती है, उसको इधर चिपकाना पड़ता है, और फिर वो इतना खूबसूरत लगता है, बिल्कुल सफेद सफेद मखमली सा। उसको खरीदने के लिए लोग पागल हैं। अब बताइए, ये हम्म, कहाँ का न्याय है कि आपकी ठंड से बचने के लिए किसी व्यक्ति को, किसी जीव को अपनी जान देनी। मारा। हाँ। तो ये दमन की नीति जो है, ये दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो दम बड़ा महत्वपूर्ण है। और ज्ञान योग का ये बहुत, ये षट संपत्ति है, दिस आर द 6 एसेट। इसीलिए इसको एसेट के तौर पे रखा गया कि दिस इज योर एसेट, यू कैन कंट्रीब्यूट इट। आप चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, बट लोग इसको भूल जाते हैं कि ये उनके पास है, और फिर वो उसी दुनिया में जी रहे हैं जिस दुनिया में पूरी दुनिया जी रही है, और परेशान है ना। हम्म, तो ये सब महत्वपूर्ण पार्ट है। तीसरा जो सेक्शन है वो है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है कि आप
बहुत कष्ट में जीवन जी रही हैं, बावजूद इसके आप अपनी साधनाओं पे अटल हैं। तितिक्षा का मतलब हुआ कि आप कष्ट में जीवन जी रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज व्रत किया और आपको पता है कि ये व्रत मेरे लिए बड़ा जरूरी है। मैं अगर ये व्रत रखूंगी तो मेरा लिवर बड़ा अच्छा हो जाएगा, लिवर शुद्धि क्रिया हो जाएगी, लिहाजा मुझे इसके लिए व्रत रखना चाहिए। अब जब मैं ये व्रत रखी हूँ, लेकिन उस समय मैं भूखी बहुत ज्यादा आपको भूख लग रही है, बावजूद इसके आपने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है, तो बाद में जो रिजल्ट मिलेगा वो बड़ा पॉजिटिव होगा, आपका लिवर ठीक होगा। तो ये पूरी कंडीशन तितिक्षा कहलाती है। जैसे आजकल एक और बताता हूँ तितिक्षा के अगेंस्ट में क्या है। महिलाओं में भी कॉमन है और पुरुषों में भी बड़ा कॉमन है यहाँ वियतनाम में, कि यहाँ की महिलाएं और पुरुष जो हैं वो धूप से बेतरतीब अपने आप को बचाते हैं। अगर धूप निकल जाए सुबह तो उनको लगता है कि बम का गोला निकल गया है। अपने शक्ल पे दुनिया भर का केमिकल लगाएंगे, उसके बाद मास्क लगाएंगे, फिर ऊपर टोपी पहनेंगे, आंखों में चश्मा लगा लेंगे, पूरा भूत बन के निकलेंगे। उंगली का नाखून तक नहीं दिखता है उनका, यानी सनलाइट जो है शरीर के उस हिस्से पे पड़ नहीं सकती है। मेरे साथ एक बार एक किसी को जाना था यहाँ पे कुछ कार्य से जाना था, तो उन्होंने कहा कि चलिए, तो मैं ऐसे ही अपने टी शर्ट पे चल दिया। तो उन्होंने कहा कि सर धूप है बहुत, आप कुछ पहन लीजिए। मैंने बोला सुबह 7 बज रहे हैं, 7 बजे की धूप है, विटामिन डी से प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी है, और आप अपने आप को पैक करके चले जाइए। तितिक्षा देख रही हैं आप, लोगों की तितिक्षा ही नहीं है, यानी थोड़ा भी कष्ट सहन नहीं कर सकते। और यही लोग, वो जो दुनिया भर का केमिकल लगाया था ना, कालांतर में वही केमिकल फूट फूट के निकलता है और इतने पिंपल आते हैं चेहरे पे कि शक्ल दिखाने लायक नहीं बचती है। बाद में शाम को भी वो चश्मा वगैरह लगा के घूमना पड़ता है कि कोई देख ना ले कितनी गंदी शक्ल हो गई। तो ये मनुष्य को ये समझना चाहिए कि थोड़ा कष्ट लाभकारी है। सूरज जो है वो विटामिन डी का सोर्स है और ये बहुत जरूरी है। योग कक्षा जब भी आप लीजिए तो आप भी प्रेरित कीजिए कि तितिक्षा बहुत जरूरी है, ज्ञान योग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। थोड़ा कष्ट हर आदमी को सहन करना चाहिए, और ना अगर कष्ट हो रहा हो, जीवन अगर बहुत स्मूथ चल रहा हो, तो इस बात का कष्ट लो कि स्मूथ कैसे चल रहा है। क्योंकि जीवन जो है ना, वो हमेशा स्मूथ का मतलब देयर इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू फेस अ बिग चैलेंज इन योर लाइफ। स्मूथ इज नॉट अ लाइफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। Life is up Exactly. and down, up and down. If you are going straight, then make sure that soon, after some time, you will face a big challenge. तो उस बड़े से चैलेंज के लिए इसलिए स्मूथ लाइन नहीं चलनी चाहिए। नहीं है तो खुद की परेशानी क्रिएट कीजिए, उसमें डाल लीजिए, ताकि भगवान को लगे कि हाँ नहीं, ये तो सच में बहुत परेशान आत्मा है ना। तो तितिक्षा सही है। है, मेरे साथ एग्जैक्टली सेम हो रहा है। शादी से पहले क्या था, बहुत स्मूथ लाइफ, सुबह जॉब पे जाना, रात को आ जाना, घर पे खाना मिल जाना, मेड लगी हुई है। और शादी के बाद मैंने कहा, मतलब इतनी स्मूथ लाइफ थी, मैंने कहा ये सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मस्ती मार रहे हैं दोस्तों के साथ, और एकदम से शादी के बाद ऐसा चेंज हुआ ना, हाँ। मतलब आई कैन नॉट इवन इमेजिन मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। मतलब एकदम से चाइना आ जाना, उसके बाद चाइना के लोगों से डील करना, लैंग्वेज ना आना, यहाँ पे कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते, घर का काम भी खुद करना है, बाहर का काम भी खुद करना है। मैं हम्म। पागल हो गई हूँ, और पूरी फील्ड चेंज हो गई है। हाँ। जितने इतनी स्टडी करी, पूरी रशियन लैंग्वेज करी, पेशेंट्स को देखा, मतलब इतना 7 साल का एक्सपीरियंस, 5-7 साल का जितने का भी है, हम्म। सब खराब। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बच्चा एकदम से बड़ा, अब बच्चा है, अब वो चलना सीखना। हाँ। सेम लाइक विद मी, कि यहाँ पे आके सब ऐसा हो गया। हाँ, तो यही यही इसी को बोलते हैं तितिक्षा की कंडीशन। ये आप तितिक्षा की कंडीशन में, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी आप इस परेशानी से निकल जाएंगी तो फिर आगे स्मूथ होगी लाइफ, तो फिर किसी नई परेशानी में खुद को डाल लीजिएगा। क्योंकि अगर नहीं डालेंगी तो आगे ये परेशानियां आपको परेशान अपने करती आप आ रहेंगी। जाएगी। और एक चीज मैं बताऊं, ये दुनिया ऐसी है जिसमें आपको खुद को परेशान करते रहना है। जब जब आपने खुद को आराम दिया, तब तब आपकी शरीर बेकार हो जाएगी। ठीक है। तो सही लोग बात है। अमीर बनते हैं, करोड़पति बनते हैं, फिर करोड़पति बनने के बाद वो फिर साइकिल चलाने पे आ जाते हैं, और वो जो बेचारा गरीब है वो ऑलरेडी साइकिल से चल रहा है, तो वो उसका स्टेटस सिंबल है कि उसके पास गाड़ी नहीं है। और आपके पास गाड़ी खड़ी है, फिर आप साइकिल से चलो, तो दैट मीन्स यू आर रिच। सेकंड। हाँ, तो हाँ, ये ऐसी यही एग्जैक्टली। सारी कंडीशंस हैं जो ज्ञान योग का हिस्सा है। चौथी जो कंडीशन है उसका नाम होता है उपरति। उपरति का मतलब होता है संयम। संयम का मतलब होता है कंट्रोल।
जैसे आपके हम्म। घर में फ्रिज है, लेकिन फ्रिज का ठंडा पानी आप नहीं पीती हैं। आपके घर में सोफा हम्म। मोटा सा है, लेकिन सोफे पे ज्यादा खराब बैठती हैं। आपके घर में कॉकटेल की पूरी व्यवस्था है ना, पूरी विदेशी शराब है, लेकिन आप नहीं पीती हैं। जब कोई आता है तो उसको ऑफर कर देती हैं, खुद नहीं यूज कर रही हैं। आपके घर में एसी है, परंतु उसका कंट्रोल है आपके पास में, आप उसको यूज नहीं कर रही हैं। ये सारी जो विषय वस्तु है, यानी कि संयम बनाना और इसका जितना कम प्रयोग हो सके करना। योग के मार्ग में संयम बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि लोग भावनाओं में बह जाते हैं और बहुत ज्यादा विषय से ज्यादा खा जाते हैं, पी जाते हैं, और फिर खुद ही मोटे हो जाते हैं। फिर योगाचार्य कहलाने लायक नहीं रहते। खुद का पेट अपनी जिंदगी से आगे भाग जाता है। जिंदगी की दौड़ में पेट को मत आगे भागने दीजिए, और जब पेट आगे भाग जाएगा तो फिर योग का करियर खत्म। तो इसमें संयम बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको उपरति बोल। बिल्कुल। इसके बाद पांचवी हम्म। चीज है, वो है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास। विश्वास का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप बिल्कुल आश्वस्त हैं कि ये तो होगा ही होगा। जैसे एक बच्चा है, वो ऊपर उड़ाया गया फेंकने के लिए अपने पापा के द्वारा, तो उसको कंफर्म है कि मैं नीचे आऊंगा तो मेरे पिता मुझे मैं कंट्रोल। पकड़ लूंगा। हाँ, हाँ। तो वो है श्रद्धा। ऐसे ही ईश्वर के प्रति श्रद्धा लगा के रखनी है कि जब भी जीवन में कुछ ऐसा होगा तो ईश्वर जो है वो, मैं बच्चा हूं और वो मुझे पकड़ तो लेंगे ही, काउंटर कर लेंगे। तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, और यही आपकी संपत्ति है। तो संपत्ति का मतलब ये कि जो हम्म। आपके आपके अंतरंग में है, और इसको करने के लिए आपको कोई विशेष चीज की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ एक्टिवेट करना है। ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आपके अंतर शरीर में है। दिस ऑल थिंग्स इनसाइड योर बॉडी, ये सब आपके शरीर में, 6 की 6 चीजें, ये एसेट है आपकी। लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं, लिहाजा आपको पता इसको नहीं। जानना चाहिए। और फिर आता है लास्ट में समाधान। समाधान हम्म। जो है वो बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। जैसे आप ये समझिए, मनुष्य किसी परेशानी में पड़ता है तो सामान्यतया वो दुनिया के लोगों से राय लेना शुरू कर देता है। जो व्यक्ति राय देता है, जैसे मानिए आप किसी घर में, अपने घर के किसी परेशानी में पड़ी और आपने अपने घर के किसी व्यक्ति से राय मांगी। वो व्यक्ति आपको राय तो देगा कि नहीं ये कीजिए, ये नहीं ये कीजिए, और ये दोनों बातें मेरे और आपके बीच में ही रहेंगी। असल में ऐसा नहीं होता है। वो आपको, जब भी वो आपको किसी परेशानी में देखेगा, तो वो आपको राय तो देगा, लेकिन अपने अपने आप को आनंदित करके राय देगा। मतलब उसके अंतरंग में एक आनंद रहेगा, हे प्रभु बढ़िया है, वो परेशान है, मैं तो यार बहुत खुश हूं। और इस खुशी के चक्कर में, क्योंकि आपके दुख से दूसरा खुश होगा ही होगा, इसलिए आपके हम्म। दुखों का समाधान आपसे बेटर कोई दुनिया में दूसरा जान ही नहीं सकता। इसलिए खुद के दुखों हम्म। का समाधान खुद के द्वारा ढूंढने की खुद कोशिश निकालना कीजिए। चाहिए। जब भी आपको रोना है तो कमरा बंद करके जी भर के रो लीजिए। जिस पल आपने कमरा खोल के दूसरे के कंधे पे रोना शुरू किया, वो व्यक्ति आंसू तो जरूर पोंछेगा, लेकिन कालांतर में वो आपसे एंजॉय भी करेगा। मतलब आपका मजा लेगा कि अरे मैं जानता हूं आपकी क्या कंडीशन थी। और दुनिया इसी तरीके हम्म। की है। समाधान ईश्वर से बेहतरीन दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। लिहाजा कोई नहीं दे ईश्वर के सकता। प्रति समाधान भाव, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव बहुत जरूरी है। ये आपकी 6 हम्म। एसेट्स हैं। इसके बाद अगला हम्म। टॉपिक है श्रवण। श्रवण का मतलब होता है सुनना। ये बहिरंग साधन का बहुत हम्म। बेहतरीन उदाहरण है कि श्रवण जो है, बाहरी दुनिया से आपको बहुत सारे इनपुट मिलते हैं, उनका एनालिसिस करके अपने अंदर धारित करना, ये बड़ा जरूरी है। सुनने को बहुत अच्छी भी चीजें मिलेंगी तो बहुत बुरी चीजें भी मिलेंगी आपको प्रतिदिन। चाइना को ही ले लीजिए, तो हम्म। बहुत अच्छी चीजें भी हैं चाइना में, तो बहुत बुरी चीजें भी हैं चाइना में। आपको ये तय करना है हम्म। कि आप किस कंडीशन में खुद को पालेंगे। आप अच्छाई से खुश होंगी कि बुराई से दुखी होंगी, कि दोनों में सम बनी रहेंगी। दैट इज योर कॉल। हम्म। ये आपकी कॉल होगी कि आपको क्या देखना है। अच्छाई देखेंगी तो आप प्रगति कर जाएंगी, और बुराई देखेंगी तो आप फिर, बुराई तो कहाँ नहीं है, जहाँ अच्छाई है वहां बुराई तय है। कौन ऐसा इस पूरे ब्रह्मांड में देश है जहां बुराई नहीं। ठीक है, तो अच्छाई भी है तो हम्म। बुराई भी है। और जहां बुराई ज्यादा है, ये मान लीजिए कि उसकी प्रगति ज्यादा है।
इसलिए बुराई ज्यादा है। आपकी जब बुराई होने लगे आपके आसपास के समाज में, तो हमेशा ये कंसीडर कीजिएगा कि आपकी प्रगति का लेवल सामान्य से ज्यादा है, लिहाजा बुराई का लेवल सामान्य से बढ़ रहा है। व्यक्ति जब किसी की बुराई करता है तो उसके पीछे एक ही कारण है, वो ये कि उस व्यक्ति की बराबरी नहीं कर पा रहा है। जब वो बराबरी करने लगेगा तब तो वो कंपेयर करने लग जाएगा। जब कोई कंपेयर कर रहा है तब तो मानिए वो बराबरी का है, लेकिन अगर बुराई कर रहा है तो इसका मतलब वो बहुत नीचे है। और यदि कोई अवॉइड कर रहा है तो इसका मतलब वो आपसे बहुत ऊंचा है। अवॉइड करके शांत यदि कोई रह जा रहा है, दैट मीन्स उसकी ऊंचाई आपको प्राप्त करनी है। आपके बराबर कोई कंपेयर कर रहा है, उसके पास ये है तो मेरे पास भी तो ये है, इसका मतलब वो आपके बराबर है। और यदि आपकी कोई बुराई कर रहा है तो इससे बेहतरीन बात आपके आनंद का कुछ हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये कि वो आपसे बहुत बहुत नीचे है, तभी वो बुराई कर रहा है। दैट इज कंडीशन। तो ये बिल्कुल। श्रवण। इसके बाद आता है हम्म, मनन। कोई भी बात मनन। जब आप सुन लीजिए तो उसका मनन बड़ा जरूरी है। इसी को बोलते हैं आत्म मंथन। कुछ लोग हम्म। इसी को चिंतन बोलते हैं। मनन का मतलब चिंतन होता है, आत्म मंथन होता हम्म। है। ठीक है। इसी चिंतन शब्द में एक शब्द छुपा हुआ है जिसको चिंता बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी की हम्म। भाषा में स्ट्रेस नाम से जाना जाता है, या फिर तनाव खिंचाव, है ना, इस तरीके के शब्दों से जाना जाता है। बहुत हम्म। टेंशन है, डिप्रेशन है, अवसाद है, स्ट्रेस है, ये बात है। हम्म। असल में वो चिंतन का स्वरूप थी। चिंतन से बनी चिंता, और चिंता से बनती है चिता। ठीक है। चिंतन का मतलब होता है एग्जैक्टली। पॉजिटिव एनालिसिस। कोई कंडीशन हो रही है, कोई दर्द हो रहा है, तो यू हैव टू एनालाइज दैट, व्हाई दिस इज हैपनिंग, है ना। अब ये दिस इज हैपनिंग, और ये सोच सोच के कह रही ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। जैसे गंगा नदी बह रही है, तो वहां किनारे पे वो कटाव करती है, यानी मिट्टी को काटती है। तो जिनका घर उसके किनारे है ना गंगा के, वो उस समय चिंता कर रहे होते हैं कि गंगा कटाव कर रही है, अब ये तो मेरा घर डुबो देगी, क्योंकि मिट्टी काट के ले जा रही है। हम्म। लिहाजा, और हम्म। एक कुछ लोग कर क्या करते हैं कि जब गंगा का प्रवाह बढ़ने का होता है तो तुरंत वो बड़े बड़े पत्थर लाके रख देते हैं गंगा के किनारे, ताकि गंगा उसको काट ना पाए। पत्थरों को काटेगी नहीं जल्दी, लिहाजा इनका घर बचा रहेगा। हम्म। तो या तो आप चिंतन पहले कर लीजिए, यानी कि मई जून में, जुलाई अगस्त में बरसात होगी बहुत जोरों की, तो आप जो है वो पहले जनवरी से ही तय कर लीजिए कि मुझे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में पत्थर लाके एकत्रित कर लेना है, ताकि जब जून जुलाई अगस्त में बारिश हो तो गंगा बढ़े भी तो मेरे घर को कोई दिक्कत ना हो। अब आपने जनवरी से जून तक तो एंजॉय किया, और जब जून में बारिश होनी शुरू हुई तो आप चिंता करने लगे, और चिंता करने लगे तो गंगा घर को बहा के ले जाएगी, आपकी चिता सज जाएगी। तो चिंतन से चिंता और चिंता से चिता, ये तीन पैटर्न है जो हर व्यक्ति को क्लियर करना चाहिए। तो मनन बड़ा जरूरी है ना। किसी भी क्षण बहुत जरूरी पार्ट है ये मनन। और इसके बाद फिर आता है निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब होता है ईश्वर की तरफ अपने आप को अग्रसर कर लेना एज अ होल। इसके बहुत सारे अर्थ जाने जाते हैं निधिध्यासन का, बट ईश्वर की तरफ, ईश्वर। हाँ, ईश्वर ईश्वर प्राप्ति की ईश्वर। तरफ उन्मुख कर लेना, दैट इज कॉल्ड निधिध्यासन। निधि प्लस हम्म। ध्यान प्लस आसन, इन तीन शब्दों से मिलकर बनता है निधिध्यासन। निधि का मतलब होता है अमूल्य एसेट, ध्यान का मतलब होता है ध्यान से यानी माइंडफुल तरीके से उसको प्रोटेक्ट करना, और आसन का मतलब होता है कि हाउ यू आर कैलकुलेटिंग दैट, हाउ यू आर काउंटरिंग दैट, हाउ यू आर हैविंग दैट, कैसे आप उसको पकड़ रही हैं। तो ये तीन हम्म। अवस्था क्रम होता है जो निधिध्यासन का अर्थ है। अब बात आती ओके। है ज्ञान योग के दूसरे पार्ट यानी अंतरंग साधन की। अंतरंग साधन, ओके। अंतरंग हम्म। साधन बेसिकली 15 प्रकार का होता है। 15 टाइप है इसके। ओके। अंतरंग के पहले इसको वन बाय वन करके लिखते जाइए। यम, पहला यम। यम। नियम, नियम। त्याग, त्याग। मौन, मौन। देश, देश। काल, हम्म। आसन, काल। आसन। बंध, बंद। देह हम्म। स्थिति, देह स्थिति, है। हम्म। दृक, दृक स्थिति, दृक,
फिर प्राणायाम, प्राणायाम, प्रत्याहार, 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 ओके, धारणा, धारणा, ध्यान ध्यान, और समाधि। समाधि। ये फिर अंतरंग। मुझे एक चीज पूछनी है आपसे। हम्म। जब जैसे आप वियतनाम वगैरह में, मतलब जब इंटरनेशनल लोगों को पढ़ाते हो, तो आप ये सब हिंदी की ये सारे वर्ड यूज करते हो? आई मीन, उन्हें जैसे इनका तो मतलब समझ ही नहीं आएगा ना। ऐसा नहीं है, जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें बेवकूफ बनाया जाता है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं आपको ये बात। जितने भी बड़े फेमस हम्म, फेमस टीचर्स हैं ना, वो जब भी पढ़ाते हम्म, हैं तो वो सिर्फ टच करके, अब जैसे ज्ञान युग पढ़ाना है तो ज्ञान युग में सिर्फ इतना हाँ, बोल दिया कि दैट इज ज्ञान योगा। ज्ञान योगा हैव टू पार्ट, इंटरनल सिस्टम एंड एक्सटर्नल। इंटरनल दैट मीन्स हाउ यू आर काउंटरिंग योर इनर सोल माइंड बॉडी, एंड आउटरिंग मतलब कि आप दुनिया को कैसे काउंटर कर रही हैं, दैट्स ऑल। अब उसी में दुनिया भर के एग्जाम्पल उदाहरण कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, दैट्स ऑल। जब भारतीय लोगों को हाँ, पढ़ाते हैं तो पूरा डीप ज्ञान देते हैं ताकि उनको पूरा। एक्यूरेट पता रहे कि चीज है क्या। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ना कि अंग्रेजी में तो आई हैव पेन इन माई स्टमक, ठीक है, और हिंदी हम्म, में पेन के कई प्रकार मैं बता सकता हूँ कि वो गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, डबडा डबडा कर रहा है, ऐंठ रहा है, मरोड़ रहा है, सिकन हो रही है, क्या हो रहा है ना। तो दैट्स व्हाई आई एम ओके, टीचिंग यू। ओके, मैं ओके। चाहता तो इसको उड़ा देता आपको। और एक्चुअली मैं बताऊं, अगर आप अभी थोड़ा संस्कृत बैकग्राउंड से रहती तो मैं इसके संस्कृत श्लोक हम्म, लिखवाता आपको। ऐसा नहीं कि मैं आपसे उड़ा नहीं रहा हूँ, बहुत सारी चीजें उड़ा दे रहा हूँ मैं आपके सामने। इन सबका संस्कृत श्लोक हाँ, है ना, लेकिन वो आप लिख नहीं पाएंगे मैं कितना भी आपके साथ, और उसका कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि निकलेगा अर्थ एग्जैक्ट। यही जो निकल के आ रहा है। जैसे मैं आपको गन्ना दे दूं, उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपके पास दांत नहीं है उसको निकालने का, उसको छील के आनंद लेने का। इसलिए मैं गन्ने को मशीन में डाल के जूस निकाल के आपको पैक करके भेज रहा हूँ कि ये लीजिए जूस, ठीक है। और जो ओके। कोई विदेशी लोग होते हैं उनको जूस भी नहीं देते, उनको तो सीधी गोली दे देते हैं कि ये लो गोली, घर में जाओ पुड़िया इसको मिलाओ पानी में और पी जाओ, इतने में काम हो जाएगा। तो ये सिस्टम है। ओके। तो आपकी मन जो है ओके। ना। हाँ, चलिए तो अब एक एक हम्म, अर्थ बताता हूँ मैं। अंतरंग में मतलब पहला आया श्रवण। श्रवण का मतलब होता है सुनना, ठीक है ना। यम, सॉरी यम आया ना, श्रवण तो होता हाँ, यम यम। है यम। हम्म, यम जो है वो बेसिकली कुछ सेट ऑफ थियरीज होती हैं जिसमें यम के भी 5 प्रकार होते हैं। ये मैं आपको अष्टांगा में बताऊंगा, यम और नियम मैं अष्टांगा में बताऊंगा। देखिए इसमें ओके। मार्कआउट कीजिए, यम पे टिक मारिए, यम, नियम, हम्म, फिर आइए नीचे हम्म, आइए, क्या कहते हैं, प्राणायाम, हम्म, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ओके। यम नियम आसन जो था 7वां वाला आसन, उसको भी मार लीजिएगा टिक। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ये अष्टांगा में पढ़ेंगे। ये अष्टांगा का पार्ट है। ये मैं आपको अष्टांगा में डिस्क्राइब करूंगा। इसके इतर मैं आपको बताता ठीक हूँ। है। त्याग जो है, जो तीसरा पार्ट है त्याग, इसका मतलब होता है कई बार हम्म, जीवन में हमें अपने विषय वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, यानी कि जितना हो सके लालच से दूर रहें, जितना हो सके ईश्वरीय सत्ताओं के प्रति अपने भरोसे को आगे बढ़ाइए, जितना हो सके अपने अपने आवश्यक अनावश्यक चीजों का त्याग करें। त्याग जब आप करेंगे ना, ठीक है, तो त्याग के तहत ये समस्त चीजें आती हैं। जैसे ये मान लेना कि फॉर एग्जाम्पल आपने मान लिया कि आपकी आवश्यकता 3 सेट कपड़ों में हो जाएगी, 3 सेट या 4 सेट में आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आपने, जैसे मैं एक मेरी मतलब मेरी एक रिश्ते में है, मौसी की लड़की है, तो मैं उनके घर गया तो वो उसमें बॉलीवुड में है बेसिकली वो। तो मैं उनके जब घर गया हम्म, तो मैंने क्या देखा कि उनके पास कुल 128 जोड़ी चप्पलें हैं, 128 सेट्स ऑफ सैंडल्स। और सैंडल्स में अलग अलग हम्म, सबका प्रकार है, ये जॉगिंग का है, ये सुबह जाने का है, ये स्लीपर है, ये फ्लोपर है, ये हील्स है, ये पेंसिल हील है, ये पता नहीं क्या क्या क्या, मतलब 128 जोड़ी, है ना। मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि ये इतने सारे चप्पल। तो फिर वो मुझे, तुम्हारे पास कितने, मैंने बोला मेरे पास सिर्फ एक चप्पल है और एक जूता है, एक या दो जूते हैं और एक चप्पल है। हम्म, एक ऑफिस वाला जूता है जो कोट वगैरह पे पहनते हैं, एक स्पोर्ट्स शूज है और एक ये चप्पल है, बस 3 में मेरा काम चल जाता है। और एक्चुअली 3 की आवश्यकता उनको भी है, लेकिन 128 उनकी नीड है, उनको ऐसा लगता है। तो जिस चीज की आवश्यकता नहीं है हम्म, उसमें से कई तो ऐसे हैं जिनका 6-6 महीने बाद नंबर आता होगा पहनने पे।
अगर आप 128 को भी पहने, एक को एक दिन पहने, तो 128वां वाला तो 3-4 महीने 5 महीने बाद आएगा ना उसका नंबर। तो जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उसका त्याग करना, और योगियों के लिए ये त्याग बड़ा जरूरी है। कुछ लोग निधिध्यासन जो है ना, इसके पहले जो मैंने आपको बताया, उसके तहत ही यम नियम को मान लेते हैं कि यम नियम और ये तमाम चीजें जो है ये निधिध्यासन का ही हिस्सा है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है इसके इतर मानते हैं। बहरहाल, तो नियम जो है और त्याग जो है वो हो गया कि संसार की तमाम विषय वस्तुओं का त्याग करना। फिर बात आती है मौन की। मौन की मतलब उचित समय में चुप रहना भी बड़ा जरूरी है। मन को शांत रखना बड़ा जरूरी है उचित समय में। एक उदाहरण बताता हूँ। एक पंडित जी थे, गंगा जी में नहाए, नहा के निकले, तब तक एक गाय दौड़ते हुए आई और दौड़ते हुए वो पूरब की दिशा में भाग गई। ठीक, पंडित जी बड़े आश्चर्य में देखे कि गाय इतनी रफ्तार में कहाँ जा रही है। पीछे देखते हैं कि एक कसाई जो है वो तलवार लेके दौड़ते हुए आता है और पंडित जी से पूछता है, पंडित जी गाय किधर गई। ठीक, अब पंडित जी अगर ये बोल दे कि गाय पूरब गई है, तब तो कसाई जाके उसको मार देगा, लिहाजा गौ हत्या का पाप। और यदि पंडित जी ने ये बोल दिया कि गाय पश्चिम गई है, तो झूठ हो जाएगा। जो पंडित जी गंगा जी नहा के निकले अभी अभी झूठ बोलेंगे तो और पाप लगेगा, है। तो पंडित जी ऐसे कंडीशन में चुप, मौन, कि मेरे पास तो जीभ ही नहीं है, मैं बोल ही नहीं पाता हूँ, है ना। मतलब मैं बोल नहीं पाता, मैं देखा भी नहीं, मैं तो बस अभी निकला ही था, मैं कुछ नहीं, चुप शांत। अब वो 2 बार पंडित जी किधर गई, पंडित जी किधर गई, पंडित जी चुपचाप उसको देख रहे हैं कि क्या कह रहा है। अब वो फिर 2-3 बार बोला, इस चक्कर में वो खुद ही सोचा कसाई, अरे जब तक मैं इससे पूछूंगा पता लगे ये पश्चिम दिशा में गाय गई हो और ये जो है वो भी भाग जाए, ये बताए भी ना और वो भाग भी जाए, तो खुद ही पश्चिम दिशा में भाग गया। तो कई बार मौन जो होता है कंस्ट्रक्टिव मौन होता है, और कई बार मौन डिस्ट्रक्टिव होता है। आपके सामने कोई गलती हुई है और आपने देखा है लेकिन आप फिर भी नहीं बता रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव मौन। जैसे आपने देखा कि किसी ने बम रख दिया और वो बम फटा और उस बम के फटने से कई हजार लोग मारे गए, और आप उसको देख के चुप रह गए कि मेरा क्या, मेरे को क्या लेना देना इस बम से और इन लोगों से। तो ऐसी कंडीशन में तो वो मौन डिस्ट्रक्टिव होता है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव चीजों को समझना होगा, ये योगियों का परम लक्षण है। फिर बात होती है देश और काल का। जो बात मेरे लिए सच है, गारंटी है कि वो बात आपके लिए अलग है और झूठ है। यानी कि हर वो चीज जो मेरे लिए सही है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि वो आपके लिए सही है। यानी एवरीथिंग दैट इज ट्रुथ फॉर मी इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रुथ फॉर यू। ये खासियत है। और इसी बात को वैज्ञानिक बुरा मान गए और उन्होंने ये सत्य सिद्ध किया कि विज्ञान जो है वो पूरे हर जगह ये सत्य होता है। जैसे 1 किलो अगर मेरे पास बादाम है, तो वो दुनिया के किसी भी काल किसी भी समय में मैं ले जाऊंगा तो वो 1 किलो बादाम बना रहेगा। पहले देश हुआ करता था, देश का मतलब एरिया, ठीक है ना, लोकेशन, टाइमिंग। योगियों के लिए देश और काल का होना बड़ा जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पे मानिए मैं बोलूं, अभी मैं यूएसए से अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं ये बोलूंगा कि अरे अभी तो रात हुई है, रात के 2 बज रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल गलत बात है, ये निहायती झूठ है, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय दिन के 11 बज रहे हैं चाइना में, ठीक है, और इस समय सूरज मेरे सर पे है। तो सच आप भी हैं और सच मैं भी हूं, लेकिन गलती किसकी है? काल देश समय की। ठीक है, 1 किलो बादाम मेरे यहाँ 1 किलो बादाम हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसको एक काल के बाद ले जाऊं, एक काल का मतलब ये है, या आप मानिए कि जैसे मेरे पास में बर्फ है, 1 किलो बर्फ है, और मैं यहाँ 1 किलो बर्फ लेके निकला कि मैं चाइना पहुंचा दूंगा इसको, और जैसे वो चाइना में पहुंचू तब तक वो पानी बन जाए, तो मैं ये बोलूंगा कि मैं बर्फ लेके निकला था, लेकिन वो बर्फ रही ही नहीं। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि झूठ है ये, है ना, क्योंकि ये तो पानी है, बर्फ तो थी ही नहीं। तो जब तक आप ये ना जाने कि ये पानी ही बर्फ थी या बर्फ ही पानी है, तब तक योगियों को अपने से पूर्वजों के एक्सपीरियंस को सुनना जरूर चाहिए कि वो उन्होंने लिबरेशन कैसे प्राप्त की, कैसे वो फिट हुए, कैसे उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। बट दैट इज नीड नॉट, उसकी आवश्यकता नहीं है कि दैट इज एब्सोल्यूट ट्रू फॉर यू ऑल्सो। कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके लिए भी सच हो जाए, जैसे उनको प्राप्त हुआ था वैसे आपको प्राप्त हो जाए, ये गारंटी नहीं है। तो आपको कैसे प्राप्त होंगे? यू हैव टू सर्च दैट पाथवेज। आपको आपका मार्ग खुद प्रशस्त करना है, और ये मार्ग आप स्वयं से प्राप्त करेंगे।
तो देश और काल का ये सिद्धांत है। इसके बाद आता है आसन। मैंने आपको बताया मूल बंध, बंध है देह स्थिति और दृक स्थिति। बंध जो होता है ये भी मैं आपको उसी अष्टांगा में बताऊंगा कि बंध कितने प्रकार का होता है, कैसे शरीर को काउंटर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो ये अष्टांगा का पार्ट। काल। काल मैंने बताया ना, टाइमिंग्स, कितना समय लगा। अच्छा, ओके 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 काल होता है ना, प्रेजेंट ओके टेंस, ओके पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ओके ओके ओके। है ना, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। तो वो काल है। हम्म और देश का मतलब हम्म। एरिया। ठीक है। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। अगर मौन रखने का हो, अगर सिचुएशन ऐसी हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं जिम जाती हूँ, हम्म तो किसी ने मुझे ट्रस्ट करके वहां पे भेजा कि तू वहां देख कि क्या होता है क्या नहीं होता, राइट। हम्म और वहां पे अगर कुछ चीज गलत हो रही है, हम्म ठीक है, बट जो वहां के वो जो वहां पे जो जिमिंग करवाते हैं वो मुझे बहुत मतलब क्या कहते हैं, वो भी मुझे कुछ सिखा रहे हैं और उन्होंने भी मुझे किसी ट्रस्ट से भेजा है, तो मैं क्या करूँ? अगर वहां पे कुछ गलत हो रहा है तो मैं उन्हें बताऊं या क्या करूँ? देखिए, दो चीजें देखिए हमेशा। जो चीज गलत हो रही है उस गलती का हम्म इम्पैक्ट एनालिसिस कीजिए आप। उस गलती से इम्पैक्ट क्या क्रिएट होता है। ठीक है, यदि वो इम्पैक्ट जिस व्यक्ति ने आपको भेजा है वहां पे एनालिसिस करने के लिए, आप उस समय ये हाँ एनालाइज कीजिए कि इसका इम्पैक्ट कितना है। क्योंकि इसका इम्पैक्ट यदि ऐसा होगा कि जो व्यक्ति वहां गलत कर रहा है, यदि वो जानबूझ के हाँ गलती कर रहा है और बहुत प्रॉफिट कमा रहा है और उससे इनका नुकसान होगा और जिम बंद हो जाएगी, यहां तक की अगर बात है, देन यू हैव टू शेयर, हाँ। बहुत स्लाइटली। नहीं, इतना भी नहीं है, बट स्टिल हाँ, हाँ कुछ तो पार्ट है अगर, ऐसा। हाँ, अगर कुछ पार्ट है जिससे काम चल जा रहा है, तो अगेन आपको वो हाँ चीजें वहीं पे काउंटर कर लेनी चाहिए, आपको उधर रुके रहना चाहिए। इनको एनालाइज कराना चाहिए कि दैट एवरीथिंग इज गोइंग कूल, क्योंकि इनको आपको चाहिए। देखिए एक बात जान लीजिए, हमेशा जो व्यक्ति आपको यूज करता है कि आप ये हैं, हम्म ठीक है ना, आप जैसे मिसाइल हैं, मिसाइल को बनाता हाँ है एक देश और बोलता है कि तुम हाँ मेरी सबसे बेहतरीन मिसाइल हो, तुम्हारा नाम मैंने ये रखा है, तुम उड़ो। तुमको उड़ना सिखाता है, बहुत अच्छी सी सारी चीजें सिखाता है। लेकिन जब आप गिरते हैं ना जिस जगह पे, वहां आप ही फटेंगे। हाँ। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। तो आपका फटना तय है, तो एग्जैक्ट। आप फटे इसके लिए उड़ना सीख जाइए, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आपके नाम से अगला व्यक्ति डरा रहे, ये उनका अपार्टमेंट, ये उनका आदमी है या उनसे संबंधित है, तो यदि ये यहाँ है तो इट विल बी गुड, है ना। कि ऐसा ना हो कि हमें गलती, आपके आवरे में इतनी जान होनी चाहिए कि व्यक्ति जब ये जाने, ये समझे, तो बस अपने देखिए, बंद मुट्ठी लाख की और एक ही बार खुल गई तो ये खाक की। यानी कि आप जिधर से जा रही हैं लोगों को पता होना चाहिए, ऑफिसर्स को पता होता है कि चोरी हो रही है, लेकिन फिर भी वो हम्म जानबूझ के बंद रहते हैं, क्योंकि डर, जब तक डर, पिताजी लोगों का क्या है, पिताजी लोग अंदर से बहुत सौम्य होते हैं, लेकिन फिर भी परिवार में डर जैसा माहौल क्यों बना रहता है? क्योंकि बहुत शांत और हम्म चुपचाप आंखों से देखना, अंदर क्या चल रहा है वो आप नहीं जान रही हैं। तो अपने अपने हम्म आवरे को इतना स्ट्रांग बनाइए कि किसी की तरफ एक बार देख दीजिए तो वो ये डर जाए कि ये उसको कह देगा तो क्या होगा। कभी भी ऑफिसर का यही गुण होता है कि सिर्फ भयाक्रांत करके रखना, डरा के रखना इज इंपॉर्टेंट बियॉन्ड ऑफ की सेइंग। सीधे अगर आप खोल देंगे तो उसके बाद आपके पास कोई हथियार नहीं बचा ना, और फिर जिस व्यक्ति से आप सीख रही हैं बहुत सारी चीजें, वो भी चला जाएगा, तो आपका विकास खत्म हो वही जाएगा। एग्जैक्टली exactly, यही तो अपना मैं विकास, उससे सीख रही हूँ और वो अपना उधर से वो विकास बहुत ट्रस्ट इशू जरूरी है। आ जा रहा अपना विकास है। बहुत वही। जरूरी है। ये दुनिया, देखिए मैं ये नहीं कहता स्वार्थी बन जाइए, लेकिन अगर आप वो चीज सीख जाएंगी तो हो सकता है कि आप उसको ठीक कर सकें, या आप उस, अगेन देश काल आ गया और परिस्थिति आ गई। देश काल और परिस्थिति, ये तीन विषय वस्तु हैं। हो सकता है कि जो चीज आपको लग रही हो कि ये इस कारण से ये गलत हो रही हो सकता है कि आगे आप जाके वही चीज आप भी करने लगे, है ना। तो इसलिए आपको पहले हैव टू ऑब्जर्व इट, लंबा समय दीजिए। ऑब्जर्व करेंगी, चीजें समझेंगी, तब बहुत हद तक चीजें ठीक हो जाएगी। ठीक है। हम्म, ओके। चलिए फिर आगे चलते हैं। बंध की मैंने बात बताई कि वो अष्टांग में बताऊंगा। इसके बाद आता है देह स्थिति हम्म और दृक स्थिति। देह का मतलब होता है बॉडी हम्म कंडीशन, जिसको बोलते हैं फिजिकल कंडीशन। और दृक स्थिति का मतलब होता हम्म है मेटा कंडीशन, मेटा फिजिकल कंडीशन, या ऐसी स्थिति जिसको आप अपने अंतरंग से, बंद आंखों से भी देख सकें, वो चीज है देह ओके स्थिति और दृक स्थिति। देह का मतलब फिजिकल ऑब्जर्वर, और इसको बोलते हैं मेटाफिजिकल ऑब्जर्वर, दृक स्थिति को, ओके फिजिकल और मेटाफिजिकल। ओके
ये भी बड़ा जरूरी है ज्ञान में। उसके बाद की तमाम चीजें जो है वो अष्टांगा के तहत आती हैं। तो जब हम लोग अष्टांगा पढ़ेंगे तो प्राणायाम, प्रत्याहार, हम्म। धारणा, ध्यान और समाधि ये पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। ये होता है, ओके इसके सर। साथ जो है वो ध्यान ज्ञान योग जो है वो बेसिकली समाप्त होता है। ज्ञान योग में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम्म। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता है, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तो परादृश्य अहम कृतस्य जगतः प्रभाव प्रलयस्तथा। यानी कि तमाम जो विषय वस्तु हैं वो सब हमारे ही द्वारा हो रही हैं। इसी में एक श्लोक आता है, अक्षेदो यमाद्य हो यमक लेगो सो से जति सिखाए वसट नित्य स्वर्गत स्थाणु रोचयम सनातनम। ठीक है, ये भी गीता का ही है कि ये आत्मा है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, इसके विषय में नहीं जान सकते। और तमाम बातें हैं ज्ञान योग से संबंधित, तार्किक ज्ञान, अतार्किक ज्ञान, और बहुत विषय वस्तु है जिसमें अगर आप डीप जाएंगी तो ये बहुत डीप है। लेकिन जो मैंने आपको क्रक्स बताया, ये उन सारे डीप ज्ञान को प्राप्त करने के बाद क्रक्स यही निकलेगा जो आपके सामने है, सिंपल, सोवर और बिल्कुल ओके। गागर में सागर। ठीक है, मिनरल से हम्म। युक्त पानी मैंने आपको दे दिया है। तो ये ज्ञान योग ओके, इस और एक चीज और, हम्म, आपके पास ये सब एक इंग्लिश में अगर इसकी पीपीटी हो, या आप मुझे वो सेंड कर सकते हैं कि मैं एक बार खुद सेल्फ स्टडी रीड कर लूँ उसको। श्योर। मैं ना, आप मेरे को ईमेल आईडी दे दीजिएगा, मैं आपको प्रतिदिन 2-4 डेटा भेज ठीक है। दिया करूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा। मेरे पास तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे लग रहा है कम से कम कुछ नहीं तो 500-700 किताबें मैंने वैसे रख रखी हैं। इस लैपटॉप में कुछ नहीं होगी ओह तो अच्छा। 10,000 से ज्यादा किताबें होगी, 10,000 पीडीएफ। तो मैं तो आपको सब भेज हम्म। दूंगा, आराम से पढ़ते रहिए, जीवन लग जाएगा उसको पढ़ने में, है ना। बड़ा नहीं, अच्छा। जीवन भी नहीं, लेकिन मुझे मतलब जो जो आप मुझे पढ़ाते हो ना, मुझे बेसिकली वो चाहिए। अब हाँ क्योंकि यूट्यूब पे मैंने सोचा है कि मैं हर एक दिन आपकी एक एक वीडियो एटलीस्ट देखा करूंगी। हाँ 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 तो मैंने अभी जैसे सर्वाइकल वाली देखी, और उससे भी बहुत चीजें सीखी। जो आसन मैं करती हूँ वो अलाइनमेंट्स और 90 डिग्री 60 डिग्री, तो मुझे बहुत हेल्प हुआ उसके लिए। तो मैंने ये सोचा कि एक एक देखूंगी, बट मुझे ना इसकी पीपीटी चाहिए जो मैं थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ दूं, जिससे जब मैं रिपीट करूं, मतलब बोलूं, तो हम्म। थोड़ा सा ना वो कमांड आ जाए लैंग्वेज पे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको भेज दूंगा, आप पढ़िएगा। ज्ञान योग एक ठीक विवेकानंद है। की किताब है, उसको जनन योगा बोला जाता है। अंग्रेजी में ज्ञान योग को जब लिखते हैं ना तो JANANA लिखते हैं, जनन योगा। ठीक है, और हिंदी में उसको जननी ज्ञान होगा। योग पढ़ते हैं। हाँ, तो उन दोनों में डिफरेंस है। मैं आपको हम्म। भेज दूंगा, स्वामी विवेकानंद की एक बड़ी बेहतरीन किताब है। ईमेल, आप मेरे को ईमेल आईडी भेज दीजिएगा, मैं प्रतिदिन आपको उसमें से दो बिल्कुल। चार किताबें भेज दिया करूंगा, बहुत अच्छी अच्छी किताबें। ठीक है, ठीक है। चलिए फिर आज की ओके। कक्षा में समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, हाँ धन्यवाद। जी। चलिए ठीक है, थैंक यू नमस्कार। सो मच सर, और प्लीज आप मुझे अपना अकाउंट डिटेल्स भेज दीजिएगा। हाँ, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक धन्यवाद, है। नमस्कार। ओके सर। थैंक यू।